अच्छा, हमारा जो बेसिक फोकस होगा वो पेपर ओरिएंटेड होगा, ठीक है। मतलब हम रिवाइज करेंगे, लेकिन वो लेमैन तरीका नहीं होगा कि हम अभी चीज़ों को पढ़ रहे हों और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ताकि इससे लाइक बच्चों को भी फ़ायदा हो और जो वीक बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो। इज़ दैट ओके? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी विल फोकस स्ट्रक्चर क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि एमसीक्यूज तो हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में क्लास में हमने बहुत ज़्यादा करते भी रहे, और ऑब्वियसली हम चीज़ों को देखेंगे भी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, कंप्लीट फिगर टू शो ईच क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। सो स्पीड की यूनिट हमें दी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? Density is defined as mass per unit volume. So unit of mass is kg and unit of volume is meter cube. So it is kg m minus 3 and this is s minus 1. ये किसी की यूनिट होती है? यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 1 टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी की यूनिट बनेगी, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड है, सो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी सेकंड माइनस 1। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज force per unit charge. So we defined electric field strength like this: force per unit charge, and the unit of force is kg meter per second square over unit of charge is ampere second. Because charge current is defined as charge per unit time, and the charge is not base quantity, so this is ampere, this is second, so ampere second. So if we simplify this, तो हमारे पास बचेगा kg m s minus 3 a minus 1. Okay, this is SI base unit of electric field strength. अब हमें ये यूनिट दी है के जी एम एस माइनस 1। ये किस क्वांटिटी की हो सकती है, कोई बताना चाहेगा? के जी एम एस माइनस 1। सर ये मोमेंटम की है सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मोमेंटम। So momentum is defined as mass into velocity, and mass is kg, velocity is meter per second. So this was question 1 and this appeared in paper। 4 marks का question था, तो आपने इस तरह complete कर। The current in a wire is I. Charge Q passes one point in the wire in time t. State the relationship between I, Q, and T. So I is defined as rate of flow of charge। सो आप इस तरह भी लीव कर सकते हो, इस किसी एक को सब्जेक्ट बना सकते हो। सो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। विच ऑफ द क्वांटिटीज आई क्यू एंड टी आर बेस क्वांटिटीज? आई इज बेस क्वांटिटी, टाइम इज बेस क्वांटिटी, चार्ज इज derived क्वांटिटी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी सर आ रही है। जबरदस्त। ओके जी। सो टू ऑफ द एसआई बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर mass की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर। नेम अदर 3 एसआई बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। So we have only 5 base quantities in our course. So mass और length की दी हुई है, तो other quantity can be time, टाइम, unit second, सेकंड, ठीक है, सिंपल ही करंट, लिखते हैं। और एम्पीयर। टाइम के साथ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट लिखना है, ये याद रखो। अगर आप खाली करंट लिखोगे ना, तो उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। एम्पेयर लिख लें, जी सर सही। एम्पेयर, और आगे सिंबल है डाल दें, दिस इज प्रॉपर वे। और आगे और कौन सी चीज़ है? टेम्परेचर, unit is Kelvin, capital K. So these are 5 SI base quantities which are included in your course. Amount of substance and light intensity is not included. The pressure P due to the liquid of density is related to the depth h of the expression. P is rho gh.
Use this expression to determine the derived units of pressure. एक्सप्लेन योर वर्किंग। अब derived यूनिट्स ऑफ प्रेशर निकालनी है और प्रेशर की यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट निकालनी है, तो हमें प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, पी ए। दिस इज एस आई बेस यूनिट, एस आई यूनिट, एंड डेंसिटी इज डिफाइंड एज के जी एम माइनस थ्री, and gravitational acceleration is meter per second square, and height is meter. So if you will simplify this, I am sure everybody can do this. Kg m minus, this is 1, so minus 5 plus 1, that is minus 4, and then s minus 2. किसी को शक हो तो प्लीज़ यहाँ पे स्टॉप करेगा। अगर मैं कोई गलती कर लेता हूँ जल्दी में तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। और दिस इज के जी पर मीटर क्यूब, gravitational acceleration is meter per second square, height is meter, so kg m minus 4 s minus 2. अच्छा, अगर आप लोगों ने ये सोच लिया ना कि आपका अच्छा ग्रेड आना चाहिए, तो बिलीव मी कि यू कैन डू। एंड जब तक आप खुद चेंज होना नहीं चाहोगे, आई कांट। पहले ये फैसला कर लिया जिन लोगों ने कि जी वी हैव टू गेट ए ग्रेड, क्योंकि एस में स्टार होता नहीं है, तो आई एम विद यू। जब भी मसला होगा आई एम विद यू, ओके। सो प्लीज़ अंदर से फैसला कर लें कि वी हैव टू चेंज एंड वी हैव टू गेट ए ग्रेड, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है आप लोगों पे। और आगे A2 का ग्रेड भी आप देख लें कितना सर पे आ गया। सो आई एम विद यू, डोंट वरी। द किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड आर एसआई बेस यूनिट्स, स्टेट टू अदर बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स की बात करनी है, ठीक है। क्या लिखेंगे? केल्विन, केल्विन इज बेस यूनिट, एंड और क्या हो सकती है? एम्पेयर, फिर एम्पेयर। ये 5 की बात होगी प्लीज। डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स per unit area. So stress and pressure will have same unit, और SI base units हमने निकालनी है kg ms minus 2 over meter square. So that will be kg m minus 1 s minus 2. मैं ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि टाइम कम से कम ज़ाया हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक जाए। इसलिए आपको कहीं मसला होगा तो स्टॉप करना आप लोगों ने। Young modulus is defined as stress over strain. स्ट्रेस की यूनिट होती है ये के जी एम माइनस वन एस माइनस टू, एंड स्ट्रेन हैज नो यूनिट। स्ट्रेन का अगर आप लोगों को नहीं याद तो आई कैन एक्सप्लेन यू। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, सो मीटर ओवर मीटर, सो नो यूनिट। ये आप ये पले बांध लें कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। स्ट्रेस का यूनिट के जी एम माइनस वन एस माइनस टू है, और इस तरीके से निकालोगे। और यंग मॉडुलस का भी यूनिट वही है जो स्ट्रेस का है। सो तीन चीज़ों का यूनिट सेम है, स्ट्रेस, प्रेशर एंड यंग मॉडुलस। ये अहम बात है याद रखने। जैसे फोर्स का यूनिट सेम होता है, इसके अलावा टेंशन, ये एक ही चीज़ है। वेट, ये इन सारों की यूनिट सेम होते हैं। फिर वर्क का यूनिट, टॉर्क का यूनिट, इवन मोमेंट एक ही चीज़ है, इनका यूनिट सेम होता है। एनर्जी, इन सारों की यूनिट्स सेम होते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को सही समझा रहा हूँ। यूज द डेफिनेशन ऑफ पावर टू शो द ऐसे बेस यूनिट्स ऑफ पावर इज दिस। खुद उसने बता दिया, पावर इज डिफाइंड एज work done per unit time. So work is F into D divided by time. So F is kg meter per second square into meter divided by second. So that is kg m square s minus 3. Am I right? अफसा आवाज आ रही है बेटा?
जी सर। ओके, जबरदस्त. So use an expression for electrical power to determine the SI base units of potential difference. अब्दुल्ला यही आपका सवाल था ना. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए. एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो इट इज डिफाइंड एज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज का होता है एम्पेयर सेकंड. So it will be kg m square s minus 3 a minus 1. This is equal to volt. अगर वो कहे एक्सप्रेस वोल्ट इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट तो ये होगा. अगर वो कहे यूज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर टू डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट, हाँ. लेकिन आई एम सॉरी, मैंने इसकी वोल्ट की डेफिनेशन लगा दी है, लेकिन उसने कहा इलेक्ट्रिकल पावर वाला लगाना है. आंसर यही आएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे इस तरीके से करने से. इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज वी आई. इससे निकालना है हमने, इससे वोल्ट की डेफिनेशन निकालनी है. सो वोल्ट विल बी इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइडेड बाय आई. और पावर का ये यूनिट हमने निकाल दिया के जी एम स्क्वायर एस माइनस 3 डिवाइडेड बाय एम्पेयर. तो यही बनेगा के जी. ये देख लें, के जी एम स्क्वायर एस माइनस 3 ए माइनस 1. लेकिन यू शुड बी वेरी केयरफुल. मेरी तरह जल्दी में ना कर देना. उसने कहा है पावर से आपने निकालना है, इलेक्ट्रिकल पावर से आपने जाना है. इलेक्ट्रिकल पावर से जाने का मतलब ये है कि ठीक है, ठीक है. So electrical power is defined as voltage time current. So voltage is power over I. Power is kg m square s minus 3 over ampere. Okay, कोई डाउट? नहीं डाउट. नो सर. अच्छा, यूज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन टू शो द एसआई बेस यूनिट ऑफ एनर्जी. वी हैव डन दिस. जो सिचुएशन हम कर चुके हैं वो दोबारा नहीं बताऊंगा. वर्क डन क्या मतलब होता है, एफ इंटू डी, तो ये प्रूव हो जाएगा. डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. अब्दुल्ला यही आपका सवाल था ना? सर ये भी था ये और एक और था कि उसको डिराइव करना था। हाँ, तो वही कर रहा हूँ. रेजिस्टेंस इज वी ओवर आई. और वोल्टेज की यूनिट हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके. नहीं तो हम यहाँ पे कर लेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क ओवर चार्ज, और ये आई साथ यहाँ पे लिखेंगे. ये वोल्ट की लिखती है. वर्क है के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस 2 ओवर चार्ज का एम्पेयर सेकेंड इंटू एम्पेयर. सो दिस इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस 3 ए माइनस 2. कोई शक? kgm square s minus 3 a minus 2. This is the unit of resistance ohm in terms of SI base unit. Derive the SI base units of force. Obviously, I will not do that. Force is defined as mass time acceleration. So mass time acceleration unit आ जाएगा kg ms minus 1. A spherical ball of radius r experiences a resistive force F due to the air as it moves through the air at speed v. Resistive force is given by this formula. अच्छा, दिस इज द न्यू स्टाइल ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको किसी कांस्टेंट की यूनिट निकालनी पड़ती है. सो वी हैव टू फाइंड यूनिट ऑफ सी, दैट इज एफ ओवर आर वी. सो दैट विल बी, और बेस यूनिट की बात हो रही है, के जी एम एस माइनस 2 डिवाइडेड बाय मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड. और ये इंडिसेस का ना अब्दुल्ला खान ज़रा क्लियर होना चाहिए कि इंडिसेस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. के जी एम की पावर देखें, ऊपर 1 नीचे 2, तो दैट विल बी एम माइनस 1. 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1. एस ऊपर माइनस 2, नीचे से ये जाके ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बी माइनस 1. दिस इज एस आई बेस यूनिट ऑफ सी. ओके. The drag force D on an object of cross-sectional area A moving with speed v through the fluid is given by this. This is drag force. D is force मतलब
ये याद रख लें, यहाँ पे क्वांटिटी को क्लियरली देख लें। और ए एरिया है, वी स्पीड है, और रो डेंसिटी है, बस सी की कोई यूनिट नहीं। So what we have to find, we have to show that C has no unit. So let's make C as subject of formula, और ये 1/2 की फिक्र छोड़ दें। So that is D over rho A V square. If I am wrong, so please stop me. So D is kg meter per second square, because this is force, and density is kg meter cube per meter cube into meter square into, be careful over here, ms minus वन होल स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस स्क्वायर को एस के ऊपर डाल देते हैं, एम के ऊपर नहीं डालते। बी केयरफुल ओवर हेयर। सो जो कुछ कट रहा है, जैसे के जी कट रहा है, देर इज नो अदर के जी, तो यहाँ से इसको उड़ाते जाएं। सो दैट विल बी एम एस माइनस टू ओवर एम माइनस थ्री एम टू, साथ में एम स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा एस माइनस टू। तो एम बहुत कुछ आ गए हैं, एस माइनस टू भी अकेला आ रहा है, तो सो वी हैव टू कट इट डाउन। और एम ऊपर एक है, नीचे बी माइनस थ्री प्लस फोर, एम ऊपर और नीचे एम बी है, सो दैट विल कैंसल आउट, सो नो यूनिट। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना बड़ा इसलिए आसान होता है, सॉरी इसमें, कि जब आपको पता है कि सी हैज़ नो यूनिट, तो आप अपनी गलती को ना ट्रबल शूट कर सकते हो आसानी से। अगर आपका यूनिट आ रहा है तो यू शुड गो बैक एंड चेक कि कहाँ पे आपने गलती की है। मोस्टली कैमरेज के सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे उसने आंसर पहले बता दिया होता है कि शो दैट unit of this is this, show that C has no unit, show that force has this unit. So वहाँ पे आप अपने आप को ट्रबल शूट कर सकते हो। So determine the SI base units of power. We have already done this. Power is work done by time, so we will not do again. Shows a turbine that is used to generate electrical power. This is turbine. This is used to produce electrical power. Power available from the wind is given by this. Everything will be defined, और be careful, ऐसे फौरन से assume नहीं करना। E is power, L is length, ठीक है, रो इज डेंसिटी, सो एल पता चल गया, रो पता चल गया, एंड वी इज विंड स्पीड, सी इज कांस्टेंट। शो दैट सी हैज नो यूनिट। अगेन सच सिमिलर क्वेश्चन, सी हैज नो यूनिट, सो लेट्स मेक सी एज सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, दैट इज पी ओवर एल स्क्वायर रो वी क्यू, दैट इज पी इज पावर, ये रिमेंबर करना है। और पावर का यहाँ पे फिर आप क्वेश्चन में आएगा तो अल्लाह से निकाल लेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम kg m square s minus 2 over second, so that is kg m square s minus 3, this is power। इसको सेपरेट करें, इधर बीच में ना इधर ही घुसाएं, फिर चीज़ें कम्प्लेक्स होते जाएंगे। सो फाइंड द यूनिट ऑफ पावर सेपरेटली, देन पुट ओवर हियर। सो kg m square s minus 3, वरना यहाँ फिर सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा टफ हो जाएगी। l इज मीटर, सो दैट इज मीटर स्क्वायर के जी। अब डेंसिटी आसान है तो इसलिए मैं इधर भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, के जी पर मीटर क्यूब, एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, एंड बी केयरफुल अबाउट दिस होल पावर। हाँ, मेरी बातें याद रख आनी चाहिए आपको। सो के जी, लेट्स कैंसल दिस टू, एंड वेरी केयरफुली अबाउट कैंसिलेशन। एग्जैक्टली ऊपर नीचे पावर सेम है, फिर आप कैंसिल करेंगे, अदरवाइज पावर माइनस होंगे। सो एस माइनस थ्री, नीचे m माइनस थ्री, एम थ्री एस माइनस थ्री, ये देखें, m माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, एनीथिंग पावर ज़ीरो इज ज़ीरो वन, एस माइनस थ्री ओवर एस माइनस थ्री, यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं नो यूनिट। ये आप देख लें कि जब नो यूनिट वाली बात आ रही है तो एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और चैप्टर फर्स्ट में से 3 या 4-5 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन आती है, और पूरी फिजिक्स इस पे बेस कर रही है, इसलिए वी आर डूइंग दैट। वी हैव ऑलरेडी डन फोर्स। फोर्स इज
F is equal to ma, you will use this formula to find the unit of force. दो वायर्स हैं and each wire carries current I, distance between them is x, और the currents force produce कर रहे हैं, force is given by k I square L over x. Determine the SI base units of this constant k. So first you will make this subject f into x over I square into L. So that is kg ms minus meter per second square into meter, this is for x, over ampere square into meter. So this is kg. अब कहीं नहीं कहा गया कि नो यूनिट, अब आपकी कोई यूनिट आएगी एम स्क्वायर, इससे जाके एम बन जाएगा और एस माइनस टू a minus 2. This is SI based unit of this constant K. Okay. Straight to SI based units other than kilogram हो जाएगा. ये क्वेश्चन है, show that the weight of wire causes it to stretch the elastic potential energy E. So ऐसे सिंबल्स के बारे में आपने बड़ा केयरफुल होना है कि ये E यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज होगा. ऐसे नहीं आप एज्यूम कर जाओ कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज समथिंग लाइक कोई और चीज़ है, तो उसको वहाँ पे केयरफुली देखना. शो दैट एसआई बेस्ड यूनिट्स ऑफ ई. कैम्ब्रिज कितना जनरस है कि ई का उसने शो करवाया ताकि अगले पार्ट में ही यूज होगा, तो आप अगले पार्ट का तो आंसर निकाल लें अगर ये आपसे प्रूव नहीं भी होता. E is elastic potential energy and potential energy has same unit as work. So you can start with work की यूनिट निकाल दें, या आप पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई फार्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है. अगर आप कहते हो जिस स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ई पी ई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, इस तरीके से जाए फिर भी आपको ये इसी रास्ते पे पहुंचेंगे. के स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है के इंटू एक्स, इस फार्मूले से निकालेंगे. बट आई विल सजेस्ट कि पोटेंशियल एनर्जी चाहे वो जिस तरह की भी हो, उसका फार्मूला जो है वो वर्क डन के बराबर होता है. पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क है सेम यूनिट. सो यू कैन स्टार्ट विद एफ इंटू डी एंड दैट इज के जी ms minus 2 into m. So that is kg m square s minus 2. The elastic potential energy is given by this formula. Both powers इसमें आ रही हैं. So be very careful about simplification. G is acceleration of free fall. Very important. A is cross sectional area. देखो A mostly हम use कर रहे होते हैं for स्मॉल एक्सलेशन के लिए, लेकिन दिस इज माय टाइपो एरर कि यहाँ नीचे कैपिटल ए है क्योंकि ऊपर जो है वो कैपिटल ए लिखा हुआ है. ये मेरी टाइपिंग में मैंने स्मॉल लिखे. सी इज कांस्टेंट. डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट सी. सो सी विल बी ई ओवर रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए इंटू एल नॉट क्यूब, वेयर एल नॉट इज द लेंथ. ठीक है, ये भी कहीं मेंशन किया होना चाहिए कि दिस इज ओरिजिनल लेंथ. हाँ, यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल लेंथ इज एल नॉट. सो वी हैव टू फाइंड दिस unit of c, that is kg meter square s minus 2 over, then c is kg m minus 3 and there is whole power. Be careful about this. G is meter per second square and there is whole power. Be careful about this. A is meter square. Length is meter and there is whole power. Be careful about this. So when you simplify this, अब देखो अगर आपसे पहला पार्ट यहाँ पे नहीं भी हो सका, शो दैट ई हैज़, इतनी सेंस वहाँ पे आप लोगों ने लगानी है कि नेक्स्ट पार्ट के लिए ई की ये यूनिट लगा देनी है. अब कैम्ब्रिज इस तरह क्यों करता है कि मोस्टली अगर एक बच्चे से पिछला पार्ट ही नहीं हुआ ताकि उसका अगला पार्ट भी ज़ाया ना हो जाए, तो पिछले पार्ट में लाजमी हो कहता है कि जी आपका शो दैट दिस इज दिस. ठीक है, so let's simplify this. Kg
एम स्क्वायर एस माइनस टू ओवर, हफ्सा बेटा आवाज आ रही? जी सर आ रही है। गुड 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 गुड। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग पे होता हूँ, मुझे समटाइम आई फील कि क्लास खत्म ना होगी। सो M3, this is very technical question as compared to others. So because simplification is required a lot. So kg m square s minus 2 over, अब देखें there is only kg square m minus 6 plus 2 that is minus 4 plus 2 that is minus 2 plus 3 that is minus 1। अगर शक हो ना तो देखिए -6 +2 +2 +3, ये 7 हो गए। नहीं, मैंने गलत किया ना फिर। -6 +2 +2 +3, तो दैट इज 7, तो ये 1 हो जाएगा। सॉरी, ये ज़रा ख्याल रखना। एस की पावर जो है नीचे एक होगा -4। अब रवाज ये है इसको ऊपर लेके जाके लिखने का, kg -1 m +1 एस ऊपर -2 नीचे जाके ये प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। के जी एम एस टू, के जी एम एस टू स्पेस ना होने की वजह से अगले क्वेश्चन की जगह चलेगी, लेकिन कोई मसला नहीं। Show that SI base units of power, we have done that. The rate of flow of thermal energy, this is very important. This is rate of flow of energy. Unit put करोगे तो energy over time करोगे, is given by this. वेयर एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए को डिफाइन कर लिया, टी इज टेम्परेचर डिफाइन कर लिया, और टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द थिकनेस, एक्स इज द थिकनेस, सो एक्स विल हैव सेम यूनिट एज लेंथ, दैट इज मीटर, सी इज कांस्टेंट। डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट ऑफ सी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल पुटिंग ओवर हियर कि क्यू इज एनर्जी ओवर टाइम, सो केजी ये, अच्छा एनर्जी और टाइम इज पावर, सो आप यहाँ से ये यूनिट आप डाल सकते हो सीधी सीधी, नो नीड टू सिंप्लीफाई इट अगेन। क्यू इज एनर्जी और टाइम, दैट इज पावर, और पावर इज डिफाइंड एज के जी एम स्क्वेयर एस माइनस 3, या एनर्जी ओवर टाइम कर दे तो मिल जाएगा। सी को अभी मैंने सब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन चले एंड पे बना दूंगा। ए इज मीटर स्क्वेयर, टी इज कैपिटल के, केल्विन के लिए कैपिटल के यूज करोगे, प्लीज रिमेंबर दिस। यू नो आप स्मॉल के लिख रहे हो और केजी के लिए कैपिटल के लिख रहे हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द सिंबल्स ऑफ यूनिट, प्लीज। सो दिस इज m1, so this will be, c will be kg m square s minus 3 over m into capital K, that is kg m power 1 s power minus 3 and capital K power minus 1. Okay, so the potential energy ये given है, where C is constant, this is strain, strain has no unit, so let's not worry about this। V is volume of the wire, determine the SI base unit of C, so everything is defined कि ये एनर्जी है, सी की यूनिट निकालनी है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, वी की, सो वेरी सिंपल एज पॉसिबल, सी इज ई पी ओवर V, that's it. Let's not worry about this and 1 by 2. So EP is kg meter square per second square over V is volume, that is meter cube। ये ना आप जल्दी में V को वोल्ट समझ लें बच्चों, प्लीज पेपर पे अंडरलाइन करें, चीज़ों को अंडरलाइन करें कि चीज़ें हैं क्या। Mass, length and volume SI base. The mass is made to oscillate vertically. Time period of oscillation is given by this m over k। अभी देखो ना A2 में हम पढ़ चुके हैं कि ये टाइम पीरियड का ये फार्मूला आता है, मैंने याद फॉर A2 मैंने कराया था f इज इक्वल टू माइनस के एक्स,
तो एम ए करके याद होगा अफसा, उससे कंपेयर करके हमने ये निकाला था। Where C is the constant and K is spring constant, show that C has no unit. We already know our answers. So अगर इसमें भी 3 नंबर ना ले सकें तो फिर बहुत ही अफसोस वाली बात होती है कि we know कि C has no unit, just we have to verify. इसमें T is time period, just put second over here, C को उसी तरह रहने दें, स्क्वायर रूट डाल दें, no need to take square on both side, और उस चक्कर में आप फंसे रहेंगे। kg एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का F इज इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है के जी एम एस माइनस टू ओवर एम, ये कट जाता है के जी एस माइनस टू, जिस के जी कैंसिल हो गया, एस सी और ये 1/s2 दैट विल बिकम s पावर 2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू सी एस, C is equal to S over S, so no unit. ये यहाँ पे खटक साहब समझ आ रही बात? फहद, there is no फहद। अब्दुल्ला खान, अफसा, अफसा, जी सर, समझ आ रही है सर। ठीक है। आप देख के बता सकते हैं और कितने लोग क्लास में नजर आ रहे हैं आपको? सर 3 स्टूडेंट्स हैं हम। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज दिस, स्ट्रेट द डिस्टेंस इन जीएम। अब ये प्रीफिक्सेस वाला आ गया। जी का मतलब है गीगा एंड गीगा मीन 10 टू द पावर कितना होता है गीगा? मेगा 10⁹, तो इसको आपने लिखना है 1.5 इंटू 10⁻², इंटू 10⁹। सो ये हो जाएगा 150 गीगामीटर। बाकी वो पिछली चीज़ हमने, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज दिस इज मेगा, सो 42.3 मेगामीटर। The radius of Earth is kilometer. Microwave signal is sent from a point on Earth directly below the satellite. To calculate the time taken for the microwave signal to travel to satellite and back. अब देखें, यहाँ से सैटेलाइट तक जाके वापस आने का टाइम निकालना है आपने, ठीक है? और डिस्टेंस ट्वाइस हम ले लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट इज 42, सो टोटल डिस्टेंस विल बी 42.3 मल्टीप्लाई बाई 2 मेगामीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ गया, क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालना है टू ट्रेवल टू सैटेलाइट एंड बैक। और स्पीड हमें पता है, सैटेलाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब माइक्रोवेव की, सॉरी नॉट सैटेलाइट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी स्पीड होती है ये मीटर पर सेकंड में। इसको मेगा से दूसरे फॉर्म में ले आओगे तो स्पीड ऑफ टाइम निकाल दोगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, so time will be equal to distance over speed. The speed of sound wave is this, then Cp is pressure given by this, show that C has no unit। तो ये भी अब मेरे करने वाला क्वेश्चन है। स्पीड है, C को अब बाहर फेंकना है तो स्क्वायर ले लें, P प्रेशर है, ठीक है, और ये डेंसिटी है। एवरीबॉडी कैन डू दिस। State 2 SI base quantities other than mass length, everybody can do this। The object X is made to oscillate, ये भी simple harmonic motion में हमने पढ़ा हुआ है। Time period is given by this, ml cube over E, m is the mass और l is length, E is young modulus। Young modulus का यूनिट जो है वो मैंने बताया है कि the unit of young modulus is equal to the unit of pressure या stress। So stress is defined as force per unit area, kg ms minus 2 over m square। Show that SI base unit of this, देख लें, उससे खुद प्रूव करवा लिया, ताकि ये देखें, ये कैम्ब्रिज आप पे मेहरबान हो रहा होता है जब ये कहता है। वजह ये कि अगले पार्ट में इसकी यूनिट इस्तेमाल होगी
ई की, तो वो फिर ताकि आपसे ये अगले दो नंबर ज़ाया ना हो, डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट के। तो के लिए अब मुश्किल नहीं होगा, ई का यूनिट दिया हो उसने। This is again same question, same style question. Intensity of progressive wave is defined as power per unit area. तो इंटेंसिटी की यूनिट आपसे निकालना मसला नहीं होना चाहिए, पावर पर यूनिट एरिया है। पावर इज पावर इज डिफाइंड एज वर्क बाय टाइम, सो वर्क इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू over time second. So this is power kg m square s minus 3 over area is meter square. तो इंटेंसिटी का यूनिट kg s minus 3 है। बहुत सारी जगहों में काम भी आ जाता है। तो इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है, एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी 1/सेकेंड, ये याद रखो। एक्स नॉट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की यूनिट होगी मीटर, and k is constant. Show that k is no unit. Again k को सब्जेक्ट बनाना है, इंटेंसिटी यूनिट डालना है। दिस इज नॉट करंट, प्लीज रिमेंबर दिस इज इंटेंसिटी। तो डाल के यू विल बी एबल टू डू दैट। और फिर इंटेंसिटी आपको पावर दी हुई है पिको वाट पर मीटर स्क्वायर, पिको से हाँ पिको वाट नहीं जाना है, पर मीटर स्क्वायर। और आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, यू विल जस्ट पुट, और उनका ख्याल रख लेंगे। एम्पलीट्यूड नैनोमीटर में, और इंटेंसिटी आपने निकालनी है, पहले वाट पर मीटर स्क्वायर निकाल दें, फिर उसको पिको पे कन्वर्ट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है कि शो दैट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हैव द सेम एसआई इक्वेशन। हाँ, दिस इज होमोजेनिटी। हमने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि किसी भी इक्वेशन को ट्रू होने के लिए उसकी दोनों साइड पे एसआई बेस यूनिट सेम होनी चाहिए। और एसआई बेस यूनिट सेम होने का मतलब ये है कि आप इसकी यूनिट डालोगे, इन सारों की यूनिट डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट सेम आंसर। ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी। उसका मैं एक सवाल आपको करा देता हूँ कि होमोजेनिटी को यूज़ करते हुए आपने वो कैसे निकालना होता है कांस्टेंट। ये लेट्स डू दिस क्वेश्चन। A sphere of radius r is moving at speed v through the air of density s. The resistive force is given by this expression. State SI base unit of force. Use base units to determine the value of k. This is the important question which I have to solve. क्या बेसिक आइडिया है? फोर्स का यूनिट हम डालेंगे के जी एम एस माइनस टू, और हम यूनिट डालेंगे बी। बी और के का कोई यूनिट नहीं है, इसलिए बी को ऐसे छोड़ देंगे। और आपका डिस्टेंस है, दैट इज मीटर स्क्वायर। डेंसिटी है के जी एम माइनस थ्री, और वेलोसिटी है एम एस माइनस वन। वेरी सिंपल आइडिया बिहाइंड कि आपने क्या करना है, जब यूनिट डाल देनी है तो बेसिस को सिंप्लीफाई करना है। देखें इधर के जी एम एस माइनस टू, नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैन बी डन। इधर मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, टू माइनस थ्री, और एक इधर से आएगा प्लस के, ये एम की पावर आ गया। के जी वैसे ही है, और एस की पावर यहाँ पे माइनस के होगा। नाउ यू हैव टू कंपेयर पावर्स ऑफ सेम बेसिस। के जी की पावर वन है, इससे कुछ नहीं मिल रहा हमें, और हमें एम की पावर, एस की पावर इधर क्या है माइनस टू, एस की पावर इधर क्या है माइनस के। सो माइनस के इज इक्वल टू टू, ये हमने निकाल लिया। या अगर आप कहें कि इसकी पावर से इक्वेट करके निकालते हैं एम की, तो फिर यू विल गेट सेम आंसर। एम की पावर इधर वन है, इधर माइनस वन प्लस के, सो यू विल गेट सेम आंसर, दैट इज टू। तो ये सोचा करेंगे मैंने एस से क्यों निकाला कि उसमें सिंप्लीफिकेशन कम थी, तो एम से भी निकालें तो सेम आंसर है। प्रीफिक्सेस आप लोगों ने पढ़े हैं, ये किलो का ये वैल्यू है नैनो 10 टू द पावर माइनस नाइन, सेंटी का सिंबल स्मॉल सी, दिस कैपिटल सिंबल एम इज फॉर मेगा, एंड दिस इज फॉर टेरा। ये क्वेश्चन आपके सारे प्रीफिक्सेस को वो कर देता है। बाकी प्रीफिक्सेस में कोई इश्यू नहीं है। जैसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वेवलेंथ इज दिस,
कैलकुलेट द वेवलेंथ इन पीको। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो वहां से आप वो वेवलेंथ निकालने और उसको पीको में कन्वर्ट